गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर आफ्टरनून प्राइम टाइम। दोपहर के 1 बज चुके हैं। बात आज पाकिस्तान की कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने बॉर्डर पर बिना एक भी गोली चलाए सीमा पार बैठे हुक्मरानों की नींदें फाख्ता कर दी हैं, उड़ा दी हैं। जी हां, भारत ने पाकिस्तान पर एक ऐसा हमला किया है जिसके बाद इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक सिर्फ चीख और पुकार मची हुई है। यह हमला बारूद का नहीं, यह हमला मिसाइल का नहीं दर्शकों, यह भारत का वाटर बम है। ऐसा जल प्रहार जिसमें पाकिस्तान का दम फूलने लगा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार डैम के गेट क्या खुले, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मानो कयामत आ गई। चिनाब नदी ऐसी उफनी की सरहद पार सिर्फ और सिर्फ सैलाब का मंजर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी और शहबाज सरकार को आनन फानन में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। बरसों से भारत की पीठ में चूना घोंपने वाले, घाटी में आतंकी फैक्ट्रियां चलाने वाले पाकिस्तान को नए हिंदुस्तान का बिल्कुल नया चेहरा और नया जवाब मिला है। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले का बाद दिल्ली से साफ और कड़ा संदेश दिया गया है, आतंक और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। भारत के इस रौद्र रूप को देखकर अब पाकिस्तान को साफ सूंघ गया दर्शकों। लेकिन सुधरने की बजाय कंगाल पाकिस्तान फिर से गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की तीखी भाषा उसकी बढ़ती टेंशन का संकेत है। जरा पाकिस्तान के जल मंत्री, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर मुसादिक मलिक क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुनवा देते हैं। सारा दिन बात हुई है, उसके क्लिप्स हैं, आप देखिए कि दुनिया क्या कहे। हमारी बात छोड़ दें, आप छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। चलिए, मुसादिक साहब की तबीयत थोड़ी नासाज है, दिमाग ठिकाने नहीं है, हाथ काटने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी दम घुट रहा है, पानी नाक से ऊपर बह रहा है। इंडिया न्यूज के सवाल है दर्शकों, वो सवाल भी आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, जिसके बाद हम डिबेट के कंटेंट पर जाएंगे और 2 मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले, सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान की टेंशन क्या सच में बढ़ा दी है, और इसीलिए बार बार पाकिस्तान की ओर से धमकियां मिल रही हैं। कभी वो कहते हैं कि रॉकेट दाग देंगे, कभी वो कहते हैं हाथ काट देंगे, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उस पानी में अब खून बहने वाला है जो भारत की जानिब से आएगा। जी हां, सवाल नंबर 2, क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकी उसकी बढ़ती बेचैनी का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है दर्शकों। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या पाकिस्तान हर संकट की जिम्मेदारी भारत पर डालकर अपनी नाकामी छिपाना चाहता है, खुद को बचाना चाहता है? अगला सवाल, आतंकवाद पर कार्रवाई की जगह पाकिस्तान पानी को राजनीतिक हथियार आखिर क्यों बना रहा है? पानी को राजनीतिक हथियार बनाने की वजह क्या है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। और अगला सवाल, पाकिस्तान के नेता जनता को राहत देने के बजाय भारत के खिलाफ नफरत का एजेंडा क्यों चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं दर्शकों क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद करने के लिए कुछ नहीं है। उधर बलूची मार रहे हैं, इधर अफगानी तालिबान, तहरीक तालिबान मार रहा है उनको, और भारत के साथ भी रिश्ते वो खराब करने की कोशिश में लगे हैं। हिंदुस्तान का एक्शन और घुटनों पर पाकिस्तान कैसे, ये ग्राफिक के जरिए आपको बता रहा हूं। रामबन में जो बगलिहार बांध है वहां पर 2 बड़े गेट खोल दिए गए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी पाकिस्तान पहुंचा है। चिनाब नदी में अचानक 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज्यादातर जो इलाके हैं पाकिस्तानी सीमा के पास का जो पानी का बहाव है वो सामान्य से 5 गुना ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा पानी छोड़े जाने से चिनाब का जलस्तर लगातार बढ़ा है, और चिनाब के किनारे की जो आबादी है, जो वहां की बाशिंदे हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही को किस तरह से हमने इसको मेजर किया है। जी हां, असर नंबर 1, पाकिस्तान के पंजाब के 12 जिलों में भीषण बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पानी बहुत ज्यादा वहां पर है। चिनाब के पानी से करीब 150 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जी हां, वहां पर दिक्कतें बढ़ती जा रही है। अभी पानी रोकने की बात थी, हमने कहा लो पानी ही पानी है आपके पास अब। असर नंबर 3, अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पाकिस्तान से जो अपडेट आ रहा है, बाढ़ के चलते 60% से ज्यादा फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। असर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, अचानक बाढ़ से करोड़ों का नुकसान, पाक सरकार पर इसका आर्थिक बोझ बढ़ेगा। जब फसलें बर्बाद होती हैं, कृषि बर्बाद होती है, तो इकोनॉमी पर असर पड़ना लाजमी है। असर नंबर 6, भारत से बातचीत कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से जब गेस्ट जुड़ेंगे तो कहेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जी हां, असर नंबर 7, नाकामी छिपाने के लिए भारत को हाथ काटने और युद्ध जैसी गीदड़ भभकियां पाकिस्तान दे रहा है। हाथ काट देंगे, नाक काट देंगे, यही सब कर करके पाकिस्तान की हालत ये हुई है। अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, भारत ने अब तय कर लिया कि वो अपनी नदियों के पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करेगा। जी हां, रणनीति नंबर 1,
जम्मू कश्मीर में बन रही नई जल विद्युत परियोजनाओं ने पाकिस्तान की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। और चलिए पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने कौन सी रणनीति अपनाई है, शुरू से आपको दिखाते हैं। यहाँ खुलासा नंबर 1 से शुरू करते हैं। सौरभ, रणनीति नंबर 1, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 4 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। भारत पानी को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। खुलासा नंबर 2, रणनीति नंबर 2, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 4 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है और यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। रणनीति नंबर 3, परियोजनाओं से भारत लगभग 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, यानी बिजली के उत्पादन बढ़ाने की ओर सरकार लगातार काम कर रही है। रणनीति नंबर 4, नए बांधों से भारत की जल भंडारण क्षमता में 10 गुना तक इजाफा होगा, यानी हम पानी को ज्यादा स्टोर कर पाएंगे और सूखे की हालत में जब बारिश नहीं होगी हमारे यहां तो उस पानी का इस्तेमाल हम कर पाएंगे। रणनीति नंबर 5, भारत ने नदियों के पानी के स्टोरेज के लिए भी वहां पर बांध बनाए हैं। पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना पूरी तरह से भारत ने बंद कर दिया है, यानी कितना पानी जा रहा है, कितना पानी आ रहा है, कुछ नहीं बताएंगे आपको। नंबर 7, भारत ने स्थायी सिंधु आयोग की मीटिंग अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है, क्योंकि भारत ने कह दिया है आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जी हां, रणनीति नंबर 8, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी प्रकार की वीजा सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए भारत ने स्थगित कर दी है। कोई पाकिस्तान से आएगा नहीं, क्योंकि वहां पर यात्री कम, आतंकवादी ज्यादा आते हैं। रणनीति नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर भी भारत काम कर रहा है। और रणनीति नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, हिंदुस्तान ने आतंक और पानी साथ साथ ना चलने की नीति अपनाई है, जिसकी वजह से यह एक्शन लिया जा रहा है।